क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामजीत है। कहाँ से हो? मैं गांव मकनपुर मथुरा जंक्शन के पास जय गुरुदेव आश्रम के पास का। अभी यहाँ जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है किस विषय पे किया जा रहा है, क्या फंक्शन है यहाँ? जो आज मैं जैसे यूपी और जो राजस्थान के बॉर्डर से एक जो प्रोग्राम में आया था, वहाँ मैंने एक फंक्शन में एक चीज़ देखी अपनी आंखों से कि जहाँ जो ये हमारी समाज में जो बफर का जो सिस्टम चालू किया है, उसमें एक जो प्रेम और जो सम्मान की जनक जो चीज़ थी, उसमें मैंने एक कहानी देखी। वो इस तरीके की देखी कि किसी जो मेन जो मालिक होता है वो अपनी समाज के और प्रोग्राम में एक खाने की व्यवस्था रखता है। तो मान के चलिए एक 250 आदमियों का उसने खाना बनाया और 250 आदमियों के हिसाब से जो है जो सभी लोग अपने लिमिट के हिसाब से जो उसको अपने जो आहार होता है एक जो अपने अंदर जो खाने का उसको 10 आइटम बने और 10 आइटमों के हिसाब से अगर एक एक जो फीस लेंगे तो उसके 250 आदमियों की पूर्ति हो जाएगी जी। व्यवस्था खराब नहीं होगी। दूसरी बात यह कि उसका जो आहार है वो भी पूरा हो जाएगा। तो मैंने ये देखा कि कुछ लोग जो है समझदार होते हुए भी वो जैसे भी कोई आइटम सामने आया उस पर ऐसी व्यवस्था भंग करने के लिए वहाँ का मैंने उन लोगों के नेचर और विचार देखे कि वो उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि मैं एक समाज के संबंधित एक बात कहूँगा कि जो मूर्ख आदमी जो होते हैं वो वर्तमान में भविष्य को बिगाड़ लेते हैं और जो बुद्धिमान जो आदमी होते हैं वो वर्तमान में भविष्य को बना लेते हैं। तीसरी बात यह है कि जो समाज के आधार पर जो एक धार्मिक जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो सभी एक ईश्वर की संतान है जी सर। और सभी ईश्वर की एक संतान होने के नाते से जैसे हर इंसान को अपने घर में जो अपनी संपत्ति बहन बेटियाँ और जो भी उसको अपना जो प्रिय लगता है उसी तरीके से दूसरे का भी उसी तरीके से उसको लगना चाहिए जो स्वयं को अपना लगता है। तो मैंने ये देखा है कि आज के कुछ लोग जो हैं वो जो है एक बाप के 4 बेटे होते हैं तो एक बच्चा जो है वो थोड़ा सा एक किसी भी कारण अगर वो कमज़ोर पोजीशन में रहता है तो उसका माँ जाया भाई भी उसका जो है साथ नहीं देता है। तो ये हमारी समाज में बहुत बड़ी विसंगति की बात है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि भाई हम सभी लोग एक रहें और एक मान मर्यादा में रहे और एक लिहाज शर्म जो हमारी समाज में जो चला आ रहा था उसके आधार पर हमारे जो बच्चों के लिए हर माँ बाप अपने अच्छे संस्कार दे जिससे कि हमारी समाज में जो है आगे चल कर के सभी लोगों को शांति से जियो और जीने देने का नारा पूरा हो। सर हमारे बाबा साहब का जो मिशन है आपकी हमारी समाज में उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सर ये कहना चाहूँगा कि जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय बहुत बड़ी क्रांति का एक माहौल चल रहा था और क्रांति के समय में जिस समय अंग्रेज़ों के शासन काल में जब ये आंदोलन एक बहुत विकराल हो चुका था तो उनके अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी हुई थी कि हिंदुस्तान हमको हिंदुओं को सौंपना पड़ेगा। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि भाई आप हमें एक सामने एक शर्त रख रहे हैं कि आप ये बताइए कि आप अपने हिंदुस्तान को चलो हम आपको दे देते हैं शासन, तो आप इस अपने देश को किस नियम कानून और कायदे से चलाओगे वो हमें एक लिखित में प्रमाण चाहिए। तो यहाँ सभी हमारे जो वरिष्ठ मिनिस्टर या जो भी बुद्धिमान योग्य जो भी आदमी थे उन्होंने विचार किया तो कोई उस समय ऐसा सामने आदमी नहीं आया जिससे कि जो है उनका इस प्रश्न का उत्तर दे सके। तो वहाँ उसी पीरियड में हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जो जी थे उन्होंने एक प्रश्न कहा कि हमें 6 महीने का टाइम चाहिए। तो 6 महीने के टाइम में जब इस समय उन्होंने अंग्रेज़ों ने कहा कि ठीक है हम आपको 6 महीने का टाइम देते हैं लेकिन एक प्रैक्टिकली एक जो है हम जो है आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं और वो जो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं, वो इसी समय हमका प्रमाण चाहिए। तो बोले देखिए कि ये जो हमारी उंगली में जो अंगूठी है इसको हम 100 गड्ढे के खुदवा करके ज़मीन के अंदर डाल देते हैं और ये हमें यहाँ से हम जिस पोजीशन में डाल रहे हैं और इसी जगह पे खड़े होकर के हमको ये प्राप्त होनी चाहिए। ये आपका जो है एक आपसे प्रश्न किया जा रहा है, इसका हमें उत्तर दिया जाए। तो बोला ठीक है सर, मुझे आप इसके लिए 8 दिन का टाइम दिया जाए।
8 दिन के टाइम देने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, आप 100 फुट का गड्ढा खुदवाइए और गड्ढा खुदवाने के बाद में आप अंगूठी डाल दीजिए और 8 दिन के बाद आने के बाद में आपको इसी जगह पे खड़े होकर के जो ऊपर ही आपको प्राप्त होगी, जिस तरीके से डाल रहे हो इसी तरीके से उठा करके आप अंगुली में पहन लेना। तो उन्होंने 100 फुट का गड्ढा खुदवाया गया और उसमें अंगूठी डाली गई और उनको 8 दिन का टाइम दे करके फ्री कर दिया गया। तो हमारे बाबा साहब जी ने जो है उस कुएं के अंदर जो है एक जो पशुओं का जो गोबर होता है उसकी एक जो हेल जो है उसमें डलवाई और वो 8 दिन के बाद जब उसमें पानी भरवाया गया, पानी भरवाने के बाद में जब वो अंगूठी उसमें जब गोबर डलवा गया, अंगूठी उसमें नीचे डालते ही चिपक गई और जब गोबर कटरा हो गया और उसमें जब पानी भरवाया गया तो वो पानी भरने के बाद में वो अंगूठी उसमें चिपकी हुई ऊपर ही आ गई और उन अंग्रेज़ों को बुला करके ये कहा गया कि आप इसको ठोकर मार कर उल्टा करिए और आप अपनी अंगूठी पहन लीजिए। तो इसी तरीके से उन्होंने जब ये अपना प्रश्न रखा और उनका उत्तर जब मिला तो उन्होंने कहा कि आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। तो 6 महीने के टाइम के अंतर्काल जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने जो जिस विश्व लेवल से जो नियम नीति और कायदा कानून की जो एक्ट है, धाराएं और जो संविधान का जो एक उन्होंने जो निर्माण किया, उसी से आज हमारा देश आज़ाद होकर के और आज़ाद होने के साथ साथ आज भी हमारे सभी धर्मों के इंसानों को और सभी समाज को एक होकर के अपना एकजुट होकर के अपने राष्ट्र के प्रति एक प्रेम भाव से और जियो और जीने देने का नारा पूरा करना चाहिए।